रत्न समाचार। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स का बुरा टाइम आ चुका है और उनका मास डिपोर्टेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यूएस का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ऑल्सो नोन एज आइस इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं और कंट्री के बाहर फेंक रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को बस 3 दिन हुए हैं ऑफिस में आके और आइस ने 538 अरेस्ट किए हैं और 373 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिटेन किया है इन सैंक्चुअरी सिटीज। तो सैंक्चुअरी सिटीज का मतलब है कि ये लोग फेडरल इमिग्रेशन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं डिपोर्टेशन से। द फेमस सिटी न्यूयॉर्क एक सैंक्चुअरी सिटी है। तो ये सैंक्चुअरी सिटी है क्यों, मुझे नहीं पता। और ये सिटी अपने सिटीजन्स को छोड़ के इमिग्रेंट्स को क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है, वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स। थैंक गॉड हम इंडिया में हैं और इंडिया के पॉलिटिशियंस हमेशा अपने सिटीजन्स का ही अच्छा सोचते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली इलीगल बांग्लादेशीज या पाकिस्तानीज को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। राइट गाइज, ठीक है, लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। अभी ये फर्स्ट वेव ऑफ डिपोर्टेशन में मेजॉरिटी क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं। तो जो भी लोग गैंग्स में हैं जैसे MS-13 या जिन्होंने भी क्राइम्स किया है जैसे चोरी, मारपीट या ड्रंकन ड्राइविंग, इन सब को पकड़ के कंट्री के बाहर फेंक रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री क्योंकि क्राइम कम हो जाएगा एंड टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा क्योंकि क्रिमिनल्स को जेल में रखने भी पैसे लगते हैं। उन्हें 3 बार खिलाओ, उनको पानी दो, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस उठाओ, उससे अच्छा कंट्री के बाहर ही फेंक दो। बेस्ट जेल में रखने के पैसे भी बच जाएंगे और बाकी के सिटीजन्स का सेफ्टी भी इंक्रीज होगा। एंड अगर इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम खत्म होता है तो लीगल इमिग्रेशन और इजी हो जाएगा, विच इज गुड न्यूज फॉर ऑल यू गाइस थिंकिंग अबाउट गोइंग टू द यूएस फॉर योर मास्टर्स और टू गेट अ जॉब। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। यूएस में मेजॉरिटी ऑफ द चीप लेबर आर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अगर ट्रम्प सारा इलीगल इमिग्रेशन खत्म करता है, लोकल सिटीजन्स के लिए तो अच्छा है क्योंकि उन्हें जॉब्स मिलेंगे, लेकिन चीप लेबर खत्म हो जाएगा which will indirectly increase the price of goods and services। अब ये सारा कमोशन के बीच में यूएस का इमिग्रेशन पॉपुलेशन काफी डरा हुआ है। इतना डरा हुआ है कि ये घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं एंड थोड़े सिटी के पॉलिटिशियंस को ये मैटर एड्रेस करना पड़ा। ये देखिए, Children should go to school. Those who need health care should go to hospitals. Those who are involved in any type of interaction where they're victims of the crime, they should speak to the law enforcement agencies. We have maintained that over and over again. And we're going to continue to stand up for all New Yorkers, documented and undocumented. तो ये थे एरिक एडम्स, द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, एंड ही इज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर ऑल न्यूयॉर्कर्स, डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड। लेकिन मेरे को एक डाउट आ रहा, क्या अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स टैक्स भरते हैं और क्या अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स वोट डालते हैं और क्या पॉलिटिशियंस का काम है अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स का ख्याल रखना, क्या अपने जेन्युइन सिटीजन्स, टैक्स पेयर्स और वोटर्स का ख्याल रखना। एक बार इमेजिन करके देखिए गाइस कि एक पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले आपको अच्छे रोड्स, अच्छे कॉलेजेस, स्कूल्स का प्रॉमिस देके आपका वोट्स लेता है और इलेक्शन जीतने के बाद आपके नेबरिंग कंट्री के लोगों को अपने कंट्री में लेके आके उनको आपके टैक्स से बने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, कॉलेजेस यूज करने देता है। तो आपको कैसे लगेगा? ऑब्वियसली आपको पसंद नहीं आएगा। एंड दिस वाज द रीजन ट्रम्प इस बार इलेक्शन जीत चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेशन को काफी सपोर्ट कर रहे थे और काफी लीनियंट थे। अभी भी थोड़े पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स को छुपने मदद कर रहे हैं। एक एग्जांपल है अलेक्जेंड्रिया ओकासिया-कोर्टेज। आई एम श्योर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। शी इज ऑल्सो नोन एज AOC। AOC का एक्स पे ये पोस्ट देखिए, इफ यू सी आइस इन पब्लिक, वेरीफाई, डॉक्यूमेंट एंड शेयर। लेफ्ट साइड का स्पेनिश लैंग्वेज में है गाइस, राइट साइड का इंग्लिश में है। एंड फर्स्ट 2 पार्ट्स वेरीफाई एंड डॉक्यूमेंट के साथ तो आई एग्री, लेकिन थर्ड सेक्शन देखिए गाइस जहाँ पे शेयर लिखा है, वंस वेरीफाइड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर नेटवर्क्स। तो बेसिकली AOC कह रही है कि आप पे कोई आइस का रेड होता है तो आपके नेटवर्क को अलर्ट कर दो ताकि वो भाग सके। तो करंटली जो डिपोर्टेशन हो रहा है वो क्रिमिनल्स का हो रहा है। तो शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर नेटवर्क का मतलब क्या है? आपके क्रिमिनल नेटवर्क को बता दो कि मेरे पास रेड हुआ है, नेक्स्ट रेड तेरे पास हो सकता है, भाग जा। AOC यूएस की एक कांग्रेस वुमन है। हर एक मेंबर ऑफ कांग्रेस को एक ओथ लेना पड़ता है बिफोर अस्यूमिंग ऑफिस और वो ओथ का फर्स्ट लाइन
लाइन है, आई डू solemnly swear or affirm that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. और वो ऐसे पोस्ट डाल रही है X पे, which is completely against her oath. और मुझे AOC का एक bombastic वीडियो भी मिला है, ये देखिए. So a lot of people I don't think has sunk in is that the administration believes that anybody who is here undocumented has committed a criminal act. हेलो मैडम, अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड है तो यू हैव कमिटेड अ क्रिमिनल एक्ट, क्योंकि अगर आप यूएस प्रॉपर पोर्ट ऑफ एंट्री से जाते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं, आपको वैलिड वीजा रहेगा, तो आप अनडॉक्यूमेंटेड नहीं रहेंगे. साला इसको इतना भी पता नहीं है और ये कांग्रेस वुमन बन गई. ये बन गई तो मैं भी बन सकता हूँ गाइस. एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आया इसको देख के. And so they are talking about everybody, naming Stephen Miller as his deputy policy chief. These are very real signals that they fully intend on pursuing as broad and aggressive a deportation campaign as possible. तो इसमें गलत क्या है? क्या एक कंट्री को अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने का हक नहीं है क्या? और ये इलीगल इमिग्रेंट्स का इतना ही फिक्र हो रहा है तो अपने घर पे रख लो ना, बाकी के सिटीजन्स को क्यों बर्डन करना? गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके पॉलिटिशियंस आपके लिए काम करना चाहिए या इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए काम करना चाहिए? एंड एज ऑलवेज गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा मार देना गाइस प्लीज, एंड मम्मी डैडी के साथ वीडियो जरूर शेयर करना. लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर.